हुक्म इम्तिना खत्म, रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। वजीर आजम ने हमसे किए गए एक वादे पर भी अमल नहीं किया। MQM पाकिस्तान का हुकूमत से अलहदगी पर गौर। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है नून लीग के 2 अरकान ने इस्तीफे जमा करवा दिए। तर्जुमान नून लीग की तरदीद, मामला दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छा खेल रही है, वो ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। फसाद की असल वजह मौलाना फजलुर रहमान को करार दे दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 111 अफराद जान की बाजी हार गए। 2000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट। शेख रशीद वफाकी वजीर हैं और हम मुशीर, आपस में इख्तियारात की कोई जंग नहीं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में मावराए अदालत कत्ल किए गए सराइकियों को इंसाफ दिलाएंगे। महंगाई कंट्रोल ना हुई तो यूनान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चेयरमैन सराइकिस्तान सूबा महाज गुलाम फरीद कोरीजा की मीडिया से गुफ्तगू। उच्चरी सहूलत बाजार से आटा चीनी सिरे से गायब। सहूलत के नाम पर कोई चीज नजर नहीं आ रही। दुनिया में जिद्दत पसंदी की वजह से पुराने तर्ज के कारोबार भी मुतासिर होने लगे। उच्च शरीफ में तजावुजात और रिक्शों की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं सोबान कुरैशी और मैं हूं नासिर अब्बास। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। रिकॉर्डिंग केस में टेथियान कॉपर कंपनी ने पाकिस्तानी असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को सुने बगैर असासे मुंजमद करने का हुक्म जारी किया। हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान के मफाद का दिफा करेगी। याद रहे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 12 जुलाई 2019 को पाकिस्तान को $5.6 अरब जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। मशरूत हुक्म इम्तना की मुद्दत ख़त्म होने पर टेथियान कॉपर कंपनी ने पाकिस्तानी कौमी असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे पास हुकूमत से अलहदा होने का ऑप्शन भी मौजूद है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, पाकिस्तान की बेहतरी की जो हम उम्मीद लगाकर बैठे थे वो नज़र नहीं आई। अगर जमहूरियत के समरात से पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद ना हों तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जो माशरा मर्दुम शुमारी ही सही ना कर सके वो मर्दुम शनासी कैसे कर सकता है। हमें बताया जाए कि हम हुकूमत में किस लिए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जब हमारे एक मुतालबे पर भी अमल नहीं हो रहा तो ऐसे में हमारे पास हुकूमत से अलहदा होने का ऑप्शन मौजूद है। अब सड़कों पर अवाम का मुकदमा रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। PDM अरकान के असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का मामला दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे स्पीकर असद कैसर को भिजवा दिए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने दोनों अरकान के इस्तीफ़ों की कापियाँ भी जारी कर दी। स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफे भेजने वाले दोनों अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को तस्दीक के लिए तलब कर लिया। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने पार्टी रहनुमाओं के बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़े जमा कराने की तरदीद करते हुए कहा है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के स्पीकर कौमी असम्बली को बराह रास्त इस्तीफे जमा कराने की खबर गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अपने इस्तीफे पार्टी के सूबाई सदर को जमा करवाए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि हमने पासपोर्ट से मुताल्लिक तारीखी फ़ैसले किए हैं।
28 अप्रैल से नया पासपोर्ट जारी करने जा रहे हैं। मशरकी वस्ता जाने वालों को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करेंगे। गरीब लोगों को 3,000 रुपये की फ़ीस पर 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी होगा। सीपेक में काम करने वाले चीनी शहरियों के लिए वीज़ा की सहूलत को मज़ीद आसान करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने अभी PDM के इस्तकबाल के लिए कोई हिदायत नहीं की। मेरा सियासी तजदिया है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात से नहीं भागेगी। पीपल्स पार्टी अच्छा खेल रही है और सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। उनका मज़ीद कहना था कि फसाद की असल जड़ मौलाना फजलुर रहमान है। वो मुल्क, सियासत और अपने ऊपर रहम करें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मज़ीद 2,256 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,65,070 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 111 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 1,782 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,17,134 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि शेख रशीद वज़ीर हैं और हम मुशीर। अदालत अपने फैसलों में मुशीरों के इख्तियारात का तयन कर चुकी है। मेरे और शेख रशीद के दरमियान इख्तियारात की कोई जंग नहीं। नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया से बेदखली के लिए वहाँ मुतल्लिका हुकाम से बात की है, ताहम अभी बरतानिया की जानिब से जवाब का इंतजार है। चेयरमैन सराइकिस्तान सूबा महाज ख्वाजा गुलाम फरीद कोरीजा ने कहा है कि मावराए अदालत कत्ल और टारगेट किलिंग से सिंध और बलोचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। कराची में मावराए अदालत कत्ल किए गए सराइकियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। जौनपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर महंगाई पर कंट्रोल ना किया गया तो यूनान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल गिलानी के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि PDM की तहरीक में सराइकियों के हकूक़ की जद्दोजहद शामिल ना होने की वजह से PDM को सराइकी वसेब से मुमकिन हिमायत हासिल नहीं हो रही। इस मौका पर जाम फैजुल्ला, महर सलीम सियाल, महर कुतब सियाल, राना हारून अब्बास, सैयद मुजाहिद शाह, महर लतीफ़ सियाल, सैयद शाहिद इकबाल गिलानी व दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से उच्च शरीफ में लगाए गए सहूलत बाजार में सहूलत नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। आटा और चीनी सिरे से गायब है। लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शफीक शहजाद खान से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो शरीफ सहूलत बाज़ार में। सहूलत बाज़ार में शेख और नोश की सहूलत की शदीद कमी है। आटा चीनी बाज़ार से वाफिर मिक़दार रेट में मिल रहा है और शहरी इधर परेशान है, उनको आटा तो मिल ही नहीं रहा, जबकि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उनके रेट ज़्यादा और शहरियों का जो है सरप एहतजाज है कि गैर मियारी चीज़ें मिल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कोई शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसला दरपेश हैं। आटा नहीं मिलता पिया है, सारे बिरा परेशान हैं। इनके 6-7 डी हैं बंदे आमदन बाय बैठे वाले हैं। सहूलत बता था सिर्फ इतना ना किया गया था कोई चीज़ मियारी का नहीं, बल्कि बाजार रेट को भी इतना रेट बहुत ज़्यादा है कि इधर है 263 रुपये, बल्कि बताया रहे 220 रुपये। फिल फौल हुकूमत को ये अपील की थी ये तमाम फिर तरफ से जल्द तो जल्द ये सहूलत बाजार बेहतरीन मियारी चीज़ें फराम की जाएँ। जैसा कि आपने शहरों के व्यूज़ सुने, उनका कहना था कि सहूलत बाज़ार में सहूलियत की शदीद कमी है, चीज़ें गैर मियारी हैं, दुकान तो आटा मिल नहीं रहा। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि अगर इस तरह के नाक़िस इंतजाम करने हैं तो इन सहूलत बाज़ारों को बंद कर दिया जाए ताकि शहरी वो ज़ख़ीरा अंदाज़ और माफिया के हाथों लुटते रहें। अगर आवाम को सहूलत देनी है तो इन सहूलत बाज़ारों का मियार बेहतर किया जाए और अशिया की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, वक्त की जिद्दत के साथ दुनिया जहां तेज़ी से तरक्की कर रही है, वहां पुराने तर्ज अमल के कारोबार बहुत मुतासिर हुए हैं। इन कारोबारों में से एक कारोबार साइकिल का है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरशाद वास्ती की इस रिपोर्ट में। वक्त की जिद्दत के साथ जहां दुनिया ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, वहां पुराने तर्ज अमल के कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। इन्हीं कारोबारों में से एक कारोबार साइकिल का भी है, जो कि इस दौरे जदीद की तरक्की में बहुत मुतासिर हुआ है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। हाथों में औजार उठाए साइकिल ठीक करने वाला ये है लियाकतपुर का साइकिल मैकेनिक कासिम शाह। कासिम शाह की ज़िंदगी का पहिया साइकिल का पहिया घुमाने से चलता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और जदीद टेक्नोलॉजी ने कासिम शाह को परेशान कर रखा है।
कासिम शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल और कार ने उनके कारोबार को बहुत मुतासिर कर दिया है। कासिम शाह मैं साइकिल मकैनिक का वक्त जी में तब्दील थे, लोग मोटरसाइकिल से कार चलावन पैगन साइकिल को छोड़ देते ने। हालांकि इंसानी जिस्म वास्ते साइकिल ना पेट्रोल का खर्चा ना एक्सीडेंट का डर साइकिल ते कारोबार ते बहुत असर पै गए। असा बुला भी अल्लाह ते तवक्कल ते अपनी मेहनत जारी रखी हुई है, काम करें पे। साड़ी हुकूमत को भी अपील है कि साढ़े उत्ते मेहरबानी करते ते कंट्रोल करें जड़ी महंगाई है जितनी है। लियाकतपुर के कासिम शाह का कहना था कि दौरे जदीद की जिद्दत ने उनके कारोबार पर बहुत असर डाला है और कासिम शाह की गाड़ी की ज़िंदगी का पहिया बड़ा मुश्किल चल रहा है। लियाकतपुर के कासिम शाह का कहना था कि हुकूमत वक्त अगर मेहरबानी करके महंगाई पर कंट्रोल कर ले तो इसकी ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया आसानी से चल सकता है। कैमरामैन टीम के साथ इरशाद अहमद वास्ती, मक्स न्यूज़, लियाकतपुर। उस शरीफ में अशम्स चौक पर तजावुजात की भरमार। रेडी वालों के साथ रिक्शा वालों ने भी चौक को स्टैंड बना लिया। घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। पैदल चलते मर्दों ख़वातीन का चौक से गुजरना भी दुश्वार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शफीक शहजाद खान से। जी शफीक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ और शरीफ आल-शम्स चौक पर। और शरीफ साल से तजावुजात का मसला हल ना हो सका। चौक के चारों तरफ रेहड़ी वालों ने घेरा हुआ है। कुछ दुकानदार इनसे पैसे लेते हैं और इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी तो बिल्कुल बेबसी नज़र आती है। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि इंतज़ामिया कमेटी के नुमाइंदे किसी से फ्रूट, किसी से सब्ज़ी और किसी से पैसे लेकर इन रेहड़ी वालों को चौक पर खड़ा करने की इजाज़त देते हैं। जब कभी वीआईपी मूवमेंट हो तो ये चौक बिल्कुल साफ शफाफ खाली कर दिया जाता है और ट्रैफिक की रवानी आसानी से होती है। साथ इस वक्त कोई शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं। जी इंतज़ामिया को असां मुतालबा करें कि ये चौक दे उत्ते रेड़ियां खड़न, आवन वञण दे रस्ते दी बड़ी दुश्वारी थींदी है। इतना बहु ही ट्रैफिक, बहु ही भीड़ होनी है। मेहरबानी करते इंतज़ामिया को आख्या वञे जो ये रेड़ी वाले को और जो नाजायज़ तजावुज़ात इन्हें को हटाया वञे जे। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इंतज़ामिया से। देखें सर, ये जो रेडी वाले हैं ना बहुत मतलब रास्ता ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से बहुत परेशानी है, आवाम को भी, लेडीज़ को भी परेशानी होती है, ठीक है ना। एक रेडी पे 4-5 अफराद नहीं खड़े हो सकते हैं क्योंकि देखो साथ होते हैं सारे, ठीक है ना। इनकी वजह से बड़ी परेशानी है। ये गाड़ियाँ भी आके इधर खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। रिक्शे वाला भी परेशान होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इधर ब्लॉक हो जाती हैं। लिहाजा ये कि मेहरबानी की जाए कि रास्ता ये साफ़ हो जाए। जैसा कि आपने शहरों की राय सुनी, उनका कहना था कि ये चौक को रेडी बानों से खाली कराया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी आसानी से हो सके। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो चौक के चारों तरफ रेडी बानों का कब्ज़ा है। रिक्शा, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें खड़ी हुई हैं। कोई भी इनको हटाने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक एहलकार तैनात नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला गायब है। हुकूमत बाला और कमिश्नर बहावलपुर से शहरों ने इसलाह अहवाल का मुतालबा किया है कि चौक को जल्द अज जल्द इन रेडी बानों से खाली कराकर चौक जा सके ताकि पैदल चलने वाले मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे को तकलीफ ना हो। कैमरा टीम के हमरा शफीक। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.